नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो लखनऊ से बड़ी खबर है। आज भारतीय किसान यूनियन ने राजभवन पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। भाकियू के प्रदर्शन को देखते हुए आज लखनऊ में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। राजभवन, जेपीओ, विधानसभा, सचिवालय और ग्रामीण इलाकों में आज यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। तो आज भाकियू का हम आपको बता दें कि ट्रैक्टर मार्च होने वाला है। यातायात व्यवस्था में इसको लेकर बदलाव, विधानसभा में बदली गई है यातायात व्यवस्था। कई ऐसी जगह हैं जहां पर यातायात व्यवस्था को बदला गया। किसानों के प्रदर्शन को लेकर यह बदलाव किया गया है। भाकियू के प्रदर्शन का ऐलान है और इसी ऐलान को देखते हुए राजभवन के आसपास की जितनी सड़कें हैं उनको, वहां के रूट को डाइवर्ट किया गया है। तो विधानसभा के सामने किसानों का प्रदर्शन है और किसानों के प्रदर्शन को लेकर कुछ बदलाव यातायात में किए गए हैं। हम आपको बता दें कि भाकियू ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। राजभवन पर यह प्रदर्शन किया जाएगा और इसी को लेकर कुछ यातायात में बदलाव किए गए हैं। बातचीत करने के लिए लखनऊ से अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, आज भाकियू का प्रदर्शन है, कितना बड़ा ये प्रदर्शन, कितनी संख्या में किसान वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि यातायात व्यवस्था में भारी बदलाव किया गया है वहां पर आसपास? देखिए नीलू, भारतीय किसान यूनियन ने राजभवन घेरने का साफ तौर पे ऐलान किया है और इस वक्त मैं राजभवन पे ही मौजूद हूँ। हालांकि आज शनिवार का दिन है, आमतौर पे कुछ ऑफिसेस बंद भी रहते हैं आज, लेकिन फिर भी बावजूद इसके लखनऊ के हर चौराहे पर मुस्तैदी आपको दिखाई देगी। ठीक मेरे पीछे राजभवन की ठीक आप देख सकते हैं बगल में ही जो पीएसी के जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है। और इसके अलावा जो भी रास्ते या जो भी चौराहे राजभवन की तरफ मुड़ते हैं वहाँ पर इसी तरीके की बैरिकेटिंग देख सकते हैं आप, जहाँ पे पुलिस बल भारी संख्या में तैनात किया गया है। इसकी वजह से जो आम रूट है, जो रूट डाइवर्जन है आम लोगों के लिए, वो भी आपको दिखाई देगा। विधानसभा से लेकर के, हालांकि 26 जनवरी को लेकर जो परेड रिहर्सल होती है विधानसभा के सामने, आज वहां पर भी उसको लेकर तैयारी चल रही है। और पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है। एक चुनौती तो इस बात को लेकर के है कि जो ट्रैक्टर्स हैं वो राजभवन के आसपास भी ना पहुंच पाए। दूसरी ये कि परसों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल को परेड लेनी है विधानसभा के सामने, तो वहां पे जो तैयारियां चल रही है उसमें भी कोई विघ्न ना पड़े। इसको देखते हुए पुलिस की जो मुस्तैदी है आज लखनऊ पे लगभग हर चौराहे पर आपको दिखाई देगी। हालांकि जो किसान यूनियन की जो टीम है या फिर जो उनकी विंग है या जो उनके नेता है, उनको फिलहाल ट्रैक्टर्स के साथ शहीद पथ पे रोकने का प्रयास पुलिस कर रही है। और प्रयास ये भी है कि यूपी के जो आसपास के जिले हैं, उन्नाव, कानपुर, रायबरेली, इधर बाराबंकी से लेकर के सुल्तानपुर, इन सीमावर्ती जिलों के बॉर्डर पर ही किसानों को रोक दिया जाए और उन्हें लखनऊ के अंदर प्रवेश ना मिल पाए। तो ये यहाँ पे तैयारी पुलिस की तरफ से दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो पुलिस प्रशासन की तरह तैयारी पूरी है। आज राजभवन घेरने का बीकेयू का प्रस्ताव रखा गया है और इसको लेकर अब वहां पर तैयारी मुकम्मल दिखाई दे रही है। आगे भी इस पर अपडेट लेंगे अनामिका। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इधर 26 जनवरी को दिल्ली की रिंग रोड पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड को लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को किसानों की बैठक हुई। ये बैठक दिल्ली के 12 खंबा पुलिस स्टेशन पर हुई है, जिसमें अधिकारियों ने किसानों को रूट का प्रस्ताव भेजा है। इस पर किसानों ने कहा है कि वो शनिवार को यानी कि आज सुबह 11 बजे सिंघू बॉर्डर पर बैठकर इस पर फैसला करेंगे। बैठक में किसानों की तरफ से डॉक्टर दर्शन पाल और योगेंद्र यादव भी शामिल हो रहे हैं। वहीं शुक्रवार को किसानों के साथ केंद्र सरकार के विज्ञान भवन में बैठक हुई। सरकार कृषि कानूनों को होल्ड करने का प्रस्ताव किसानों के सामने रखा था, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि इस प्रस्ताव से बात नहीं बनेगी। हम तीनों कानूनों की वापसी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जब तक सरकार ऐसा नहीं करेगी तब तक बात नहीं बनेगी। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों से बातचीत में कोई फैसला नहीं हो सका, जिसका हमें खेद है। अगर किसानों के पास कोई समाधान है, कोई खाका है, तो वो सरकार के सामने पेश कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की गई है, जबकि किसानों के हितों के लिए कृषि कानून बनाए गए। वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन रैली कहां निकलेगी इस पर अब तक हरी झंडी दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है किसानों को। हमको बता दिए, हम आपसे बात कर लेंगे। हमको बताना है कि हमें सरकार से बात करनी या नहीं करनी। 26 जनवरी को तो चलेंगे, हाँ चलेंगे। 26 को आइयो, वहीं मिलिए। 26 तारीख में है ट्रैक्टर पर आइयो बैठ के। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में
वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। यहां पर सीएम योगी ने मनरेगा के कामों में ढिलाई बरतने पर बड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने इंजीनियर समेत कई अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने मनरेगा के अंतर्गत निर्धारित कार्यों की प्रगति बहुत धीमी होने के चलते ये कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो सीएम योगी खफा है। मनरेगा में जिस तरह से कार्य की प्रगति का कार्य जो धीमा है उसको लेकर अब कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। सीएम ने कहा है कि इस तरह के अधिकारियों को बख्शा ना जाए। इंजीनियर समेत कई अधिकारी फिलहाल तो निलंबित कर दिए गए हैं और ये वजह रही कि जो मनरेगा के कार्य हो रहे थे उसकी प्रगति बहुत धीमी थी, जिसके चलते इस कार्रवाई के निर्देश अब सीएम की तरफ से दिए गए हैं। और बातचीत करने के लिए अजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, मनरेगा के कामों को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे और अब तो गाज भी गिर गई है तमाम अधिकारियों पर। क्या आगे भी कुछ अधिकारियों पर इसी तरह से गाज गिरती दिखाई देगी क्या, अगर नहीं सुधरे अधिकारी तो? देखिए, बिल्कुल सीएम ने साफ तौर पर कह दिया कि जीरो टॉलरेंस यानी भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके पहले भी उन्होंने कल भी एक कार्रवाई की थी और आज भी सीएम ने जो मनरेगा के तहत कार्य है उसमें लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की। 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया, जिसमें अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई खंड अलीगढ़ शामिल है। इसके अलावा मुख्यालय जो लखनऊ में लघु सिंचाई विभाग के मुख्यालय के अधिकारी हैं उनको निलंबित कर दिया गया। सीएम की तरफ से साफ कह दिया, क्योंकि मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसमें गरीबों को, मजदूरों को सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है और हर दिन सीएम अपडेट लेते हैं कि आखिर कितना काम हुआ, कितने लोगों को रोजगार दिया गया। तो उसमें ढिलाई बरती गई और रिपोर्ट के बाद सीएम ने एक्शन लिया है। कल भी सस्पेंड किया और आज भी 4-5 अधिकारियों को निलंबित किया। बिल्कुल, तो तमाम कार्रवाई सीएम की तरफ से और बार बार यही कहा जा रहा है कि आप लोग अपने काम में सुधार करने, वरना इसी तरह से कार्रवाई होगी। अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। सीएम ने होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती में गंभीर लापरवाही बरतने पर सख्ती दिखाई है। सीएम योगी ने तत्कालीन उप जिलाधिकारी प्रयागराज, तत्कालीन उप जिलाधिकारी उन्नाव जैसे अधिकारियों के 2 महीने के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। तो एक बड़ा आदेश सीएम की तरफ से तत्कालीन उप जिलाधिकारी का वेतन रोका गया है। भर्ती में लापरवाही पर सीएम सख्त हुए हैं। अजीत, जिस तरह से हम देख भी रहे थे और आप भी बता रहे थे, जीरो टॉलरेंस है, काम नहीं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी और यहां पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। पाए जाने पर जो तत्कालीन उप जिलाधिकारी प्रयागराज थे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। वेतन वृद्धि में अस्थायी रूप से रोक दिया है, यानी अब उनकी पदोन्नत नहीं होगी, उनके प्रमोशन नहीं होंगे। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई का जो सिलसिला सीएम की तरफ से वो लगातार जारी है। आप चाहे धान खरीद की बात देख लें, चाहे खाद्य रसद में जो अनाज वितरण की बात है उसको देख लें, या फिर ऐसी योजनाएं मनरेगा हो, स्वयंसेवकों की बात हो, होमगार्ड की बात हो। होमगार्ड में नियुक्ति में कई बार हेराफेरी होती है, उसमें कई सारे बड़े अफसरों पर भी सीएम ने कार्रवाई की। तो सीएम ने साफ कर दिया, अगर आपको काम करना है तभी आप रहेंगे, वरना आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे। बिल्कुल, सीएम लगातार कहते रहे हैं कि विकास और विकास को लेकर ही प्रदेश आगे बढ़ेगा। ऐसे में अगर ये अधिकारी इस तरह से और जो सरकारी कर्मचारी हिला हवाली करेंगे तो आपके काम को लेकर समीक्षा की जाएगी और फिर आप पर इसी तरह से कार्रवाई होगी, जो इन सब कार्रवाइयों में दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में हुनर हाट का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें देश भर के शिल्पकारों, कारीगरों, दस्तकारों और उसके अलावा हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का आज आयोजन किया जाएगा। इस साल सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना को हुनर हाट से जोड़ा है और हुनर हाट का आयोजन मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के तहत पूरा करने का उद्देश्य रखा गया है और इसमें काफी सहायक भी है। ये हुनर हाट 15 दिन तक चलेगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें 28 जनवरी को गायक विनोद राठौर पहुंचने वाले हैं, 30 जनवरी को कैलाश खेर का प्रोग्राम होगा और 31 जनवरी को शिवानी कश्यप भी अपना कार्यक्रम इस हुनर हाट में पेश करने वाली हैं, जबकि हास्य कलाकार एहसान कुरैशी भी 4 फरवरी को यहां पर अपना कार्यक्रम पेश करेंगे। और बातचीत करने के लिए राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, एक जनपद एक उत्पाद और इसी के साथ हुनर हाट का उद्घाटन मुख्यमंत्री करने वाले हैं, तैयारी मुकम्मल वहां पर?
देखिए, मोदी योगी सरकार द्वारा देश के दस्तकारों शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए और खासकर देश में बने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में हुनर हाट का आज से आयोजन किया जा रहा है, जो कि 4 फरवरी तक चलेगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं उसी स्थल पर हूं, उसी अवध शिल्प ग्राम में हूं जहां पर इसका आयोजन किया जाना है। आप देख रहे हैं कि देश के विभिन्न यानी कि समस्त प्रदेशों के यहां पर स्टॉल लगाए गए हैं। उन प्रदेशों की जो खास प्रोडक्ट है उनको यहां पर उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है और उनकी बिक्री भी की जा रही है, क्योंकि सरकार का ये मकसद है कि जो देश के शिल्पकार हैं उनके प्रोडक्टों को न सिर्फ देश दुनिया से रूबरू कराया जाए बल्कि उनकी बिक्री हो सके, ताकि उनका भी आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। इस दौरान जो सबसे बड़ी खास बात है कि जो योगी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना लॉन्च की थी, उसके भी उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जो एक एक करके उत्पाद है उनको लगाया गया है, चाहे वो राजधानी लखनऊ का चिकन का कारोबार हो या फिर अन्य जिलों का जो हो। तो इस योजना को क्योंकि मोदी सरकार ने भी देश के सभी राज्यों में लागू करने का ऐलान किया है। आप देख सकते हैं कि ये महाराष्ट्र के तर्ज पर जो उड़न का वर्क है उसके लिए ये यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है, और साथ ही साथ क्योंकि सुबह का वक्त है कुछ स्टॉल अभी बंद है, यहाँ पर खाने पीने की भी विभिन्न राज्यों में क्या चीजें फेमस हैं उसके भी स्टॉल लगाए हैं। ये दिल्ली के स्टॉल्स हैं, और साथ ही साथ जो अन्य चाहे वो लकड़ी उद्योग से जुड़ा हो, वस्त्र उद्योग से जुड़ा हो या फिर पॉटरी उद्योग से जुड़ा हो, आप देख रहे हैं कि विभिन्न राज्यों के स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं। और जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है वो यहां पर उत्तर प्रदेश की ODOP योजना यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत हम आपको दिखाएंगे कि किन किन जिलों में क्या क्या फेमस है, उनके प्रोडक्ट लगाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो ODOP की गैलरी है इसकी शुरुआत हो गई है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि विभिन्न जिलों में जैसे कि कन्नौज का इत्र है, फिरोजाबाद का कांच उत्पाद है, और बस्ती के जो कास्टूल्प है, ये आप देख रहे हैं कि ये स्टॉल लगाए गए हैं। ये 75 जिले हैं, उनमें हर जिले से एक एक प्रोडक्ट को यहां पर दर्शाया गया है। और इस योजना की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ तारीफ की थी बल्कि योगी सरकार की ODOP योजना के तर्ज पर बिल्कुल, तो स्वदेशी उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा मंच है, और हुनर हाट के जरिए अब लखनऊ के लोगों के लिए वहां पर तमाम कलाकार पहुंचेंगे, और कुछ दिन कहा जा सकता है राजीव की लखनऊ के लोगों के लिए अच्छी खरीदारी का समय भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। और 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेनिंग मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लीज ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी, सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों। चलो बदल दे ये कहानी, कहानी बचा ले निशानी। पूछेगी धरती तब कहा कि तुम, नदी रो रही थी तब कहा थे तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। और रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत से मिले वैक्सीन के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो गदगद नजर आए हैं। बोल्सोनारो ने हनुमान जी की संजीवनी ले जाते हुए फोटो ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के योगदान पर ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो अभिभूत नजर आ रहे हैं। उन्होंने हनुमान जी की फोटो ट्वीट कर भारत को धन्यवाद दिया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से ब्राजील के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया जिसमें हनुमान जी संजीवनी लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि इस कोरोना की लड़ाई में एक तरह से संजीवनी का काम कर रहा है, और जिस तरह से वैक्सीन भेजी है भारत ने उसको लेकर ही ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो गदगद नजर आए, और एक ट्वीट हनुमान जी की संजीवनी बूटी ले जाते हुए तस्वीरों के साथ।
और कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया और इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम आपके साथ है।